यह कहानी एक रहस्यमयी और रोमांचक मोड़ पर टिकी हुई है। राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे दंभी राक्षस धांभिकासुर से हुआ जो मायावी शक्तियों से संपन्न था। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर एक सुनसान वन में पहुंचे, जहां एक विशाल गुफा थी। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, उन्हें दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखीं, मानो वे चेतावनी दे रही हों। तभी एक गूंजती हुई हंसी पूरे गुफा में फैल गई। विक्रम, तुमने कई राक्षसों का अंत किया है, पर क्या तुम मुझसे पार पा सकोगे? धांभिकासुर की गरजती हुई आवाज आई। विक्रमादित्य ने तलवार निकाल ली, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। गुफा के चारों ओर छायाएं नाचने लगीं और उनका शरीर धीरे धीरे भारी होने लगा। अचानक गुफा के अंदर गूंजती हंसी और मायावी छायाओं के बीच राजा विक्रमादित्य ने खुद को विचित्र शक्ति से जकड़ा हुआ महसूस किया। उनका शरीर भारी होता जा रहा था, मानो अदृश्य जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया हो। लेकिन विक्रमादित्य जानते थे कि यह सब केवल भ्रम भी हो सकता है। उन्होंने अपने मंत्र बल और अटूट संकल्प से ध्यान केंद्रित किया। तभी अचानक एक नीली ज्योति जल उठी और उसके प्रकाश में धांभिकासुर प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर, लाल जलती आंखें और धुएं की तरह हिलते डुलते हाथ विक्रमादित्य को चुनौती देते प्रतीत हो रहे थे। विक्रम, मैं वही धांभिकासुर हूं जिसने आर्षि वशिष्ठ के यज्ञ को भंग किया था, जिसे इंद्रदेव भी पराजित नहीं कर सके। क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। धांभिकासुर, जिसने अहंकार किया उसका विनाश निश्चित है। तुमने ऋषियों को कष्ट दिया, अब तुम्हारा अंत निकट है। यह सुनकर धांभिकासुर क्रोधित हो उठा और उसने अपनी मायावी शक्तियों से गुफा को एक भूलभुलैया में बदल दिया। हर दिशा में अंधकार छा गया। अब राजा विक्रमादित्य को न कोई रास्ता दिख रहा था, न ही धांभिकासुर। लेकिन तभी